वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म एंड वर्म व्हील। ये क्या होता है? वर्म एंड वर्म व्हील भी एक सिंपल मशीन होती है। क्या होती है? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन क्या होती है? वह मशीन जिसमें एक साइड पे एफर्ट लगता है और एक साइड पे लोड लगता है। सेम चीज आपका वर्म एंड वर्म व्हील में भी होगा। क्या होता है इसमें? एक आपका वर्म बना होता है, ठीक, ऐसे, ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक व्हील होता है, ठीक। ये नीचे आके, देखिए क्या होता है वर्म एंड वर्म व्हील में। ये जो चीज होता है इसको कहते हैं वर्म, इसको कहते हैं वर्म। इसको कहते हैं वर्म। वर्म होता क्या है? वर्म होता क्या है? इसमें चूड़ी कटी होती है। चूड़ी कटी होती है, चूड़ी मतलब थ्रेडिंग हुई होती है, ठीक, थ्रेडिंग हुई होती है, ठीक। इसके साथ ये क्या कनेक्ट होता है? आपका वर्म व्हील। इसको कहते हैं वर्म व्हील। जो वर्म होता है वो वर्म व्हील से जुड़ा हुआ होता है। वर्म व्हील के अंदर एक छोटा चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोड ड्रम। लोड ड्रम। ये शाफ्ट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? शाफ्ट के फॉर्म में। शाफ्ट होता है वो जिसको हम लोड ड्रम कहते हैं, शाफ्ट होता है, ठीक। तो वर्म व्हील के अंदर जो ये शाफ्ट है, इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है? स्मॉल आर, ठीक है। इस जो लोड ड्रम है, शाफ्ट है, इससे एक वेट है, वेट लटका हुआ है, ठीक। इसी वेट को ये क्या उठाना है? ये क्या है? वर्म है। वर्म के आगे ये चीज जो है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, वर्म के आगे जो चीज है, एफर्ट व्हील। ये वाली जो चीज है, ठीक, इसको कहते हैं एफर्ट व्हील, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? एफर्ट व्हील पे एक धागे से, एक धागे से आपका एफर्ट लगाया जाता है। एक धागे से एफर्ट लगाया जाता है। जब इस चीज को धागे से यहाँ नीचे जब हम खींचेंगे, पुल करेंगे, तो ये जो एफर्ट व्हील है, ये ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, रोटेट रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। जिसकी वजह से ये जो वर्म है, जो स्क्रू की थ्रेडिंग हुई है, वो भी क्या होगा? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, ठीक है। जब ये घूमेगा तो इसके नीचे क्या लगा हुआ है? अपना वर्म व्हील लगा हुआ है, ठीक। वर्म व्हील ऐसे, वो क्या है? उस पे टीथ बनी हुई है, ऐसे ऐसे। वर्म व्हील में क्या है? टीथ बना हुआ है, गोल है ये, ठीक, कुछ ऐसे है, ठीक। इस पे टीथ है। तो इस वर्म व्हील पे कितने टीथ हैं? उसको हम मान लेते हैं टी, उसको हम मान लेते हैं टी। और यहाँ से जो लोड ड्रम है, जिसका रेडियस क्या था? स्मॉल आर था, यहाँ से क्या है? वेट है जिसको लिफ्ट करना है। जब ये एफर्ट व्हील से जो हम एफर्ट लगाएंगे, पी लगाएंगे नीचे, तो ये क्या होगा? एफर्ट व्हील घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो आपका वर्म है वो भी घूमेगा, रोटेट होगा क्लॉकवाइज में।
और जब ये दोनों क्लॉकवाइज में होगा तो जो वर्म व्हील है वो कैसे रोटेट होगा, घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में। वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ये जो बंधा हुआ है धागे से शाफ्ट आपका लोड ड्रम, ये वेट को क्या करेगा, उठाने लगेगा, लिफ्ट होने लगेगा। ठीक, यही चीज वर्म एंड वर्म व्हील में होता है। मतलब कि ये उसका क्या है, कंस्ट्रक्शन, कि कैसे वर्म एंड वर्म व्हील बनता है और कैसे काम करता है। इसको हम कहे हैं इसको हम कहे हैं कि ये सिंपल मशीन होता है। सिंपल मशीन क्यों क्यों होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल मशीन में एक साइड में एफर्ट लगता है और एक साइड में लोड लगता है। मतलब एक पॉइंट पे एफर्ट लगता है और एक पॉइंट पे लोड लगता है। तो आप देखिए वर्म एंड वर्म व्हील में भी क्या है कि आपका यहाँ पे ये चीज वर्म है, ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या है आपका, एफर्ट व्हील है। यही जो चीज है इसी को कहते हैं एफर्ट व्हील। मतलब आयास, वो पहिया जहां से हम आयास लगाते हैं, ये बंधा होगा, धागे से बंधा होगा, जहां पे हम एफर्ट लगाएंगे पी। अब ये चीज क्या है, जो वर्म है वो आपका जुड़ा हुआ है, जो वर्म है वो आपका जुड़ा हुआ है वर्म व्हील से, वर्म व्हील से, ठीक। और इसके अंदर क्या है, लोड ड्रम है। ये जब क्लॉकवाइज घूमा एफर्ट व्हील, तो उसकी वजह से जो वर्म है वो भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये इससे जुड़ा हुआ है, मेस हुआ है, ठीक। इसमें क्या कहते हैं आपका, वर्म व्हील में वर्म व्हील में जो नंबर ऑफ टीथ है वो क्या है, टी है। ये लोड ड्रम है, इससे क्या है, वेट है, इसी वेट को उठाना है। तो हम कहे कि वर्म एंड वर्म व्हील क्या होता है, सिंपल मशीन होता है। क्यों सिंपल मशीन होता है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे एफर्ट लगा है और एक पॉइंट पे क्या हुआ है, लोड को लिफ्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा। ये दोनों क्या है, सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट पे एफर्ट लगा है, एक पॉइंट पे लोड है, ठीक। तो सिंपल मशीन में क्या होता है भाई, एक पॉइंट पे आपका लोड होता है, एक पॉइंट पे एफर्ट होता है। कंपाउंड मशीन में क्या होता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे जब एफर्ट लगे या एक से ज्यादा पॉइंट पे जब लोड को लिफ्ट किया जाए तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड मशीन हो जाता है, ठीक। अब मान लीजिए ये आपसे पूछा जाए कि वर्म एंड वर्म व्हील क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होगा अच्छे से, उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। वर्म है, वर्म व्हील है, वर्म व्हील मतलब समझ लीजिए आप क्या है, वो गियर है, ठीक। गियर में क्या होता है, बहुत से टीथ होते हैं, बहुत से टीथ होते हैं। तो वही जो टीथ हैं उस पे, वर्म व्हील पे, उसको हमने टी माना है, नंबर ऑफ टीथ। ये टीथ हो सकता है 30 हो, 32 हो, 35 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखिए कि इसका मान लीजिए वेलोसिटी रेशियो निकालना हो, हाँ एक चीज और, आप स्मॉल रेडियस, स्मॉल आके तो मान गए कि क्या था, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ था, ठीक, ये वर्म था, ये क्या था, एफर्ट व्हील था। तो जो एफर्ट व्हील का रेडियस है, जो एफर्ट व्हील का रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर ना होके क्या है, कैपिटल है। जो एफर्ट व्हील का रेडियस है वो क्या है आपका, कैपिटल आर है, ठीक। और यहाँ पे जो वर्म के अंदर इनसाइड में शाफ्ट है एक, जिसको हम कहते हैं लोड ड्रम, क्या कहते हैं, लोड ड्रम। उसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, इसको हम कहते हैं लोड ड्रम, ठीक है। इसी से वेट को लिफ्ट किया जाता है और यहाँ से एफर्ट लगाया जाता है। ये वर्म एंड वर्म व्हील किस में आता है, सिंपल मशीन में आता है। किसमें आता है, सिंपल मशीन में। अब देखिए, इस आपको कहा जाए कि इसका वेलोसिटी रेशियो निकालिए, तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, कि जो बड़ा व्हील है उसका क्या लेना होगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि वो व्हील है,
व्हील है, व्हील है, तो इसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ठीक। अब इसका आप जब सर्कमफेरेंस लेंगे, जिसको कि आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, तो वो क्या होगा बड़े व्हील के लिए? 2 पाई और कैपिटल आर। ये कौन सा व्हील है बड़ा व्हील? मतलब एफर्ट व्हील। ये जो व्हील है ये क्या है? एफर्ट व्हील है, ठीक है। अब जो लोड कम था, जो छोटा वाला शाफ्ट था जिससे कि वेट को लिफ्ट किया गया था, उस पे क्या था? स्मॉल रेडियस था, ठीक। जो नीचे था यहाँ पे लोड कम, ठीक। यहाँ पे आपका वर्म व्हील था कुछ ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे था। तो इसका रेडियस क्या था? स्मॉल आर, ठीक। तो इसका लेंगे जब पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, तो क्या होगा? 2 पाई आर, ठीक। अब क्या है, ये जो है ये वर्म व्हील पे है और वर्म व्हील पे कुछ टीथ हैं, ठीक। कितने टीथ हैं वो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमने उसको मान लिया है कि जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो क्या है? टी है, ठीक। तो इसको क्या किया जाएगा कि टोटल व्हील पे, टोटल सर्कमफेरेंस पे इतने टी टीथ हैं, ठीक। तो एक टीथ पे वो कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा गियर है, कोई ऐसी चीज है, ठीक, कि कोई ऐसी चीज है कि उसका जो सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर है, वो क्या है? 100 है, 100 यूनिट है, और उस पे टीथ है 50, 50 टीथ हैं। तो हम आपसे पूछे हैं कि एक टीथ के लिए, एक टीथ के लिए वो कितना डिस्टेंस लेगा? तो क्या कहेंगे आप? 100/50, तो वो क्या हो जाएगा? 2, ठीक। तो अब आपको जब वेलोसिटी रेशियो निकालना है, वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो आपको क्या लेना होगा? एफर्ट व्हील का रेशियो सर्कमफेरेंस। जब वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे आप वर्म एंड वर्म व्हील का, तो क्या होगा? जो एफर्ट व्हील है, जो एफर्ट व्हील है उसके सर्कमफेरेंस का रेशियो अपॉन जो लोड ड्रम है, शाफ्ट है, उसके सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का रेशियो। अब ये जब लेंगे, इसके ये इसमें टीथ भी हैं, तो नंबर ऑफ टीथ से क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। बट एफर्ट व्हील में कोई टीथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये हो सकता है कि जो एफर्ट व्हील है वो पुली पे बना हो। जो एफर्ट व्हील है, भाई आप धागा लगा के खींच सकें, वो पुली है, तो पुली में तो कोई टीथ होता नहीं है, तो यहाँ पे टीथ से डिवाइड करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब आपसे वेलोसिटी रेशियो पूछा जाएगा तो आगे क्या करेंगे आप? एफर्ट व्हील का जो सर्कमफेरेंस है डिवाइडेड बाई जो लोड ड्रम है उसका सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। तो जब आप लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? जो एफर्ट व्हील है उसका पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर, कैपिटल आर एफर्ट व्हील का है। जो लोड ड्रम है उसका क्या है? 2 पाई स्मॉल आर। और इसमें कितने टीथ थे जो वर्म व्हील पे थे? नंबर ऑफ टीथ टी थे, ठीक। अब इससे देखिए 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा आपका? कैंसल हो जाएगा, ठीक। और ये जो टी डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर चला जाएगा तो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल आर इंटू टी अपॉन स्मॉल आर। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। किसके केस में है ये? वर्म एंड वर्म व्हील के केस में। किसके केस में है? वर्म एंड वर्म व्हील के केस में है, ठीक है। अब वर्म एंड वर्म व्हील आता किस केस में है? कैसी मशीन होती है ये अपनी? सिंपल मशीन होती है। कैसी मशीन होती है? सिंपल मशीन होती है। सिंपल मशीन क्यों होती है?
क्योंकि एक पॉइंट पे एफर्ट लगता है, एक पॉइंट पे लोड लगता है। अब देखिए एक चीज, हम एफर्ट व्हील के जगह पे, जहाँ पे एफर्ट व्हील लगा था, एफर्ट व्हील के जगह पे हम हैंडल लगा दें। कहने का मतलब क्या है, वर्म एंड वर्म व्हील वाले में देखिए, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ये कई, इसमें क्या हुई है, चूड़ी कसा गया है। चूड़ी कसना मतलब थ्रेडिंग। आप देखे होंगे जो नल की पाइप होती है, नल की जो पाइप होती है उसमें होता है, ठीक। और यहाँ एफर्ट व्हील था, ठीक, यहाँ एफर्ट व्हील था, ये पुली पे था, धागे से बंधा था, यहाँ पे हम एफर्ट लगाते थे। तो एफर्ट व्हील गोल होगा, पहिया होगा। हम एफर्ट व्हील ना लगा के हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई कहता है कि हम एफर्ट व्हील नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे हैंडल लगा देंगे, ठीक। हम यहाँ पे एक हैंडल लगा देंगे, ठीक। कुछ ऐसे हैंडल हो जाएगा। तो उस हैंडल का सेंटर से जो रेडियस है वो क्या है, एल है। उस हैंडल का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है। बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है। नीचे लोड ड्रम है, ठीक। उसके ऊपर क्या है आपका, वर्म व्हील है, ठीक। उसके ऊपर आपका क्या है, वर्म व्हील है। वर्म व्हील बना लीजिए, ठीक। बाकी सब चीज सेम है। तो इसका क्या था, स्मॉल आर था, जो रेडियस था लोड ड्रम का। ये हम एफर्ट व्हील की जगह पे क्या लगा दिए, हैंडल लगा दिए। तो अब कैपिटल आर वाली चीज जो थी वो चीज तो हट गई, उसकी जगह पे हमको क्या मिल गया, एल मिल गया। तो अब वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो पहले था वही था, बस जो कैपिटल आर है उसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एल आ जाएगा। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा। अब वेलोसिटी रेशियो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल, ठीक। आगे क्या था नीचे, स्मॉल आर था, और नंबर ऑफ टीथ था। तो लोडकम पे नंबर ऑफ टीथ है वर्म व्हील वाला, तो वर्म व्हील पे कितने टीथ हैं, ये चीज आपका आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो वर्म एंड वर्म व्हील के लिए। ये किस केस में है, ये उस केस में है जब हम एफर्ट व्हील ना यूज करके, हम एफर्ट व्हील नहीं लगाए हैं, हम एफर्ट व्हील नहीं लगाए हैं, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया है, हैंडल लगा दिया है। उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया है, हैंडल लगा दिया। जब हैंडल लगा देंगे, जब हैंडल लगा देंगे तो जो कैपिटल आयक है, जो एफर्ट व्हील का रेडियस है, वो चीज क्या होगा, हट जाएगा। वो चीज क्या होगा, हट जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक, एल।